सिकंदर 21 साल की उम्र और 5 बरे आजम फतेह। जिंदगी ने साथ नहीं दिया, सांप ने उसको डस लिया था। और अरस्तु ने सिकंदर का ट्रीटमेंट किया। जब अरस्तु ने देखा ना कि सिकंदर का वजूद अब नीला पड़ रहा है, तो वो समझ गया कि जहर अब पूरे वजूद में सरायत कर चुका है। तो उसने वहां सिकंदर को कहा, सिकंदर तू बचेगा नहीं, सिर्फ चंद घड़ियों का तू मेहमान है। तो वहां तारीख लिखती है कि सिकंदर ने अपने वजीर को बुलाया और बुलाकर के, ईसाई मजहब था सिकंदर का, वो कहने लगा कि जब मुझे कफन दोगे ना तो डायरेक्ट मुझे दफनाने की ना लेकर जाना, बल्कि इस तरह करना कि दाएं बाएं से मेरा कफन फाड़ के ना मेरे हाथ कफन से बाहर रखना। और करना क्या, मुझे पूरे शहर यूनान के चक्कर लगवाना। तो वजीर पूछता है, सिकंदर वो क्या, इसमें क्या राज है? तो कहता है, मैं जाते हुए इन लोगों को सबक देना चाहता हूं, वो इस दुनिया से जी ना लगाना। देखो आज 15 लाख मुरब्बा मील फतह करने वाला सिकंदर इस दुनिया से खाली जा रहा है। वो चलियो, वो कुछ नहीं लेकर गया, हम क्या लेकर जाएंगे। और फिर यहां किसी ने बड़ा खूबसूरत लिखा था, ये वो बाग है जिसके हजारों माली थे। ध्यान रखना हजरत, ये हमें बड़ा वहम पड़ गया है, मालिक हम नहीं है हजरत। ये उलमा बैठे हैं, उसने कुरान करीम में कब कह दिया कि तुम मालिक हो? तो कुरान करीम में बार बार कहता है, वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द, और अल्लाह ही के लिए है जमीन और आसमान की बादशाहत। वल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर। या आप आयतुल कुर्सी में हर फर्ज नमाज के बाद इस बात को दोहराते हो, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम ला ताखुदुहु सिनतुम वला नौम लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। और अल्लाह ही के लिए है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीनों में है। सूरह आले इमरान 3 पारा। कुल, महबूब आप कह दीजिए, अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क, ऐ अल्लाह, ऐ मुल्कों के मालिक। त्याग करियो पुत्र ओ मालिक जे, असी नहीं ने माल, हम तो माली हैं यार। और मैं अक्सर अपनी मिसाल दिया करता हूं, जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ ना, तो मैंने क्या देखा, मेरे घर के बाहर जो प्लेट लगी थी ना, उस पर लिखा था चौधरी इलमदीन। फिर वो प्लेट बदल गई है, दादा वो का इंतकाल हो गया। फिर नई प्लेट क्या लगी, हाजी मोहम्मद बूटा। पता नहीं हजरत ये प्लेट कब तक रहती, जगह वहां रही हजरत, लेकिन क्या हुआ हजरत, मालियों के नाम बदलते रहे हजरत। असी माली हैं हजरत, असी मालक नहीं है, मालक वही है। और मैं यहाँ एक रिवायत भी अक्सर सुनाता हूं कि आप कहोगे मौलवी साहब एवं साढ़े को साड़ियां जमीना खोन लगे हो, उनको कुरान और हदीस से भी तो दलील देना। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का दौरे मुबारक था और जमीन का एक टुकड़ा था। 2 बंदे लड़ पड़े आपस में, एक मालिक था, एक का दिल बेईमान हो गया। इससे पहले कि दोनों दस्ते गिरे बां होते, खून बहता, किसी की जान जाती, वो 4 बड़े वडेरे विच रले, उन्होंने बह के क्या गल सुनो, अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मौजूद है, क्यों एक दूसरे का गिरे बां पकड़ते हो, चलो चल के उनसे फैसला करवाते हैं। सारे लोग हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास हाजिर हुए। अर्ज की, हुजूर जमीन का टुकड़ा है, ये दावा करता है ज़ैद के मेरा है, बकर कहता है मेरा है, आप अल्लाह के नबी हैं, आप फैसला फरमाएं किसका है। कुछ ऐसे होते हैं ना जिनको अदब अदाब की आगाही नहीं होती कोई भी, वहां भी एक ऐसा बैठा था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से अर्ज करता है, हजरत इंज करो, कल्ला कल्ला करके ना उन साइड पे ले जाओ, दोनों की बात सुनो, हकीकत हाल आप पर वाज़ेह हो जाएगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जलाल में आ गए। आपने फरमाया, मैं अल्लाह का नबी हूं, मुझे इस बात की जरूरत नहीं कि मैं कल्ला कल्ला करके इनकी बात सुनूं, मुझे अल्लाह ने ये ताकत दे रखी है, मैं जमीन के टुकड़े से पूछ लूंगा, बता तू दोनों में से किसका है। आपने सबको इकट्ठा किया और लेकर चले गए। जमीन के उस टुकड़े पर खड़े हुए, फरमाया, ये ज़ैद दावा करता है तू मेरा है, बकर दावा करता है तू मेरा है, अल्लाह के नबी हजरत मूसा तुझसे पूछते हैं बता तू किसका है। तो तफसीर में लिखा है कि वो जमीन का टुकड़ा बोल उठा। पहले हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को सलाम अर्ज की, और सलाम अर्ज करके अर्ज करता है, हजरत ये दोनों झूठे हैं, ना मैं इसका हूं ना मैं उसका हूं, इनको को तैयारी करें, ये दोनों मेरे हैं। हसी हजरत केड़े वहम च पे दे ते हकीकत क्या है। ये वो बाग है जिसके हजारों माली थे, सिकंदर जब इस दुनिया से गया दोनों हाथ खाली थे। हाँ हजरत ध्यान करियो, खाली आए हैं और खाली ही यहां से जाएंगे। हाँ जाएगा क्या, अच्छे और बुरे अमाल साथ जाएंगे। हजरत हुण तुहाडी मर्जी है हजरत, जिदा मर्जी ढेर ला लो, लेकिन हजरत जी चंगा ही ढेर लाइयो, मंदा ना लाइयो।